गाइस, तो आज हमारा एक छोटा सेशन होने वाला है. इट्स अबाउट लास्ट 1 मंथ में कैसे प्रिपेयर करना है CAPF के लिए, राइट? मुझे पिछले 2 महीने से बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे एंड यूजुअली आई ट्राई टू आंसर पीपल इंडिविजुअली, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों के सेम क्वेश्चंस थे, सो आई थॉट इट्स बेटर टू हैव अ लाइव सेशन जहाँ पे सभी लोग एक साथ इन्वॉल्व हो जाएं, सो दैट आप लोग अपने आप साथियों के क्वेश्चन से भी आप लोग के डाउट्स क्लियर हो जाएं, राइट? सो आई हैव अ स्मॉल सेशन एंड देन उसके बाद किसी के डाउट्स होंगे तो फिर आई क्लियर दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास अभी ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 मंथ बचा हुआ है आपके CAPF 2022 के अटेम्प्ट के लिए. एंड फॉर दैट आई वुड से आखिरी 1 महीने में क्या करना चाहिए. सो राइट, the first thing is okay, someone has said they've sent me my right. So first of all, one thing from my side is पिछले 2 महीने से I was really busy and I have corrected more than, I would say, 80 essays, or I have more than 200 still left in my inbox. I'll try to get them to you as I find time, but please don't depend solely on me, क्योंकि आपके और भी सोर्सेज होने चाहिए. आई एम ट्राइंग टू डू दिस मेरी तरफ से, लेकिन आई वुड से कि अगर आपके और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज होंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग. आपने कोई भी NCERT पढ़ी है, कोई नोट्स पढ़े हैं, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े, कोई करंट अफेयर्स कभी भी पढ़ा है आपने, मेक श्योर यू गो थ्रू इट वंस. एग्जाम के टाइम पे पेपर 1 में खासकर आपको कई बार डायरेक्टली चीज़ें समझ नहीं आएंगी, डायरेक्टली वो आंसर नहीं करेंगी, लेकिन आपके उस चीज़ की मेमोरी से आपको कई बार सिर्फ हिंट मिल जाएगा कि आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं. सो अक्सर हम एग्जाम में जाके रिग्रेट करते हैं कि ये एक चीज़ मैंने पढ़ी थी लेकिन रिवाइज नहीं की, तो कन्फ्यूजन हो रहा है इसके अंदर. एंड UPSC में वर्ड टू वर्ड चीज़ें पूछते हैं, सो अ सिंगल वर्ड कैन चेंज अ होल क्वेश्चन. इसीलिए मेक श्योर यू गो थ्रू एवरीथिंग. जो आपने आज तक पढ़ा है, आपने कहीं नोट किया है, सारे नोट्स आप एक बार रिवाइज करिए. सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट. आई कैन नॉट ओवर एम्फसाइज इसकी इम्पोर्टेंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं दें, एंड ट्राई एटलीस्ट कि आप दिन में एक मॉक टेस्ट दें. एंड मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने मॉक टेस्ट दिया और उसके बाद आपने छोड़ दिया उसको. ऐसा करें कि आपने मॉक टेस्ट दिया और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस गलत हुए आपके, आप ट्राई करें पता करने का कि आपके क्वेश्चन गलत क्यों हुए. इससे क्या होगा, कई बार आपकी कई मिस्टेक्स जो हैं आप खुद ही एलिमिनेट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के क्वेश्चंस इसीलिए गलत हो रहे हैं बार बार कि वो क्वेश्चंस गलत पढ़ रहे हैं. कई लोगों को गलत पढ़ने में मिस्टेक्स हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आप करेक्ट मार्क कर देंगे. अगर आपसे ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है और एग्ज़ाम में आप ज़्यादा केयरफुल रहेंगे. इसीलिए अपनी कमियाँ जो भी हैं, बेहतर है कि आप अभी सुधार लें. एग्ज़ाम टाइम पे ये जो आपकी जो भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं वो आप वहाँ पे कमिट नहीं करेंगे, राइट? देन थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके इस साल के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, नॉट जस्ट CAPF का लास्ट ईयर का, CDS, NDA, सिविल सर्विसेज, EPFO, जो भी एग्जाम्स UPSC ने कंडक्ट करवाए हैं, एक बार उनके क्वेश्चन पेपर्स आप देखिए. UPSC के जो ट्रेंड होते हैं वो कई बार क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में सेम होते हैं, तो अगर उनका ट्रेंड पैटर्न चेंज हो रहा होगा आपको उसके अर्ली इंडिकेशंस मिल जाएंगे दूसरे एग्जाम्स के अंदर. इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ लोगों को, मैंने पर्सनल मैसेज बहुत लोगों को किया हुआ है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन इज एनालाइजिंग द पास्ट ईयर पेपर्स. अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो भी देख लीजिए और उनमें से आपको जो ट्रेंड समझ में आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी में आपको लग रहा है कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछ रही है UPSC, तो मैप्स ज़्यादा रिवाइज करके जाइए. अगर आपको लग रहा है करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहे हैं तो वो रिवाइज ज़्यादा करिए. आपका फोकस होना चाहिए टेलर टू UPSC का पूछने का पैटर्न, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. देन फोर्थ स्टेप दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर पेपर 2. मैंने अभी अपने चैनल के ऊपर भी
आई ट्राई टू गिव यू गाइज माई ईमेल आईडी, ताकि आप जो क्वेश्चंस मुझे भेजे, आप जो लिख रहे हैं, एक बार आप एक स्क्रीनिंग से गुजर जाएं कि कितना सही है कितना गलत है. लाइक आई सेड, आई हैव करेक्टेड मोर देन 80 पेपर्स, और मैंने बहुत सभी को रिप्लाई, अच्छा खासा लंबा रिप्लाई जो मुझे लगा कि इतने सफिशिएंट है विदाउट डिस्करेजमेंट, और बहुत ज़्यादा मैंने उसको फाइन ट्यून तरीके से देखा कि जो आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली आंसर हो जाए. लेकिन इसके अलावा भी जिनका पेपर मैं नहीं देख पाई हूँ या जिन्होंने मुझे नहीं सेंड किया है, वो भी ट्राई करें कि आप पेपर 2 के मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए. पेपर 2 में आपके पास बिगेस्ट प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको आता सब कुछ होगा पर आप लिख नहीं पाएंगे. पेपर 2 छूटता बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ट्राई टू गिव मॉक टेस्ट विद टाइम फ्रेम. अपने आप को 2 घंटे का टाइमर लगाइए और जो भी पैटर्न होता है उसे करिए. अगर आपको उसके मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे हैं तो CAPF के पास्ट ईयर पेपर्स ही आप सॉल्व कर सकते हैं, पर टाइम लगा के, और अपने ऊपर यहाँ सो यू हैव टू ट्राई टू रिमेन अपडेटेड विद करंट अफेयर्स. पिछले 4-5 महीनों में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं वो आपको सिर्फ आपके GA पेपर 1 में काम नहीं आएंगे, आपके आर्ग्यूमेंट्स में काम आएंगे, एंड उनके एग्जाम्पल्स आप अपने ऐसे में लिख सकते हैं. सो ट्राई टू कीप अपडेट विद दैट. और ये 5 स्टेप्स आप अगर आप ठीक तरीके से करते हैं तो आपके CAPF में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि पेपर 1 ठीक से रिवाइज नहीं हो पाया तो क्या करें. इन दैट केस ट्राई टू फोकस, जैसे मैंने बताया कि UPSC की पास्ट ईयर के ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, अभी इस समय कहाँ फोकस ज़्यादा हो रहा है वहाँ फोकस करिए. और अगर आपका पेपर 1 पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है तो ट्राई टू फोकस ऑन दोज एरियाज मोर रिविजन के टाइम पे, ताकि यू मैक्सिमाइज योर चांसेस. उसके अलावा पेपर 2 को लेकर के जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव सीन विद पीपल इज दैट लोगों के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो पेपर 2 है, जो ऐसे का पेपर है, वो कोई सिविल सर्विसेज या कोई CAPF का ऑफिसर कोई ऐसा कोई करेक्ट नहीं करने वाला है. वो एक कोई इंग्लिश का प्रोफेसर करेक्ट करने वाला है. एंड इंग्लिश के प्रोफेसर्स को आपने स्कूल में भी देखा होगा, अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करो तो उनको बहुत ज़्यादा एक चिढ़न सी होती है. वो ये एक उनका नेचर है, बिकॉज उनका वो एक्सपर्टीज है उस सब्जेक्ट के अंदर. इसीलिए ट्राई करिए कि आप जो लिख रहे हैं आपके सेंटेंसेस छोटे हों, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जितनी हो सके कम हो. ऐसे कोई वर्ड्स जिनमें आपको कन्फ्यूजन है उसको यूज़ मत करिए. जिसके मीनिंग में या इसकी स्पेलिंग में आपको कन्फ्यूजन है, ट्राई किए उसको अवॉइड करिए और कोई और तरीके से उस थॉट को आप एक्सप्रेस करिए. इसके अलावा आपका जो ऐसे है उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल होना चाहिए एंड शुड लॉजिकली मेक सेंस. आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए, उसके क्यों है, उसके प्रोज कॉन्स, एंड लास्ट में कोई सोल्यूशंस या कंक्लूजन में आप कुछ ऐसा एक ओवरऑल बांधता हुआ कंक्लूजन दे सकते हैं उसको. इस तरीके से आप ऐसे अगर अटेम्प्ट करेंगे तो नो मैटर आपका ऐसे कौन सा है, आप उसमें कर पाएंगे अच्छे से. बहुत लोग मैं देख रही हूँ कि ऐसे के अंदर बहुत फैक्ट्स डाल रहे हैं, डेटा बहुत डाल रहे हैं. डेटा पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, बट आई वुड से कि ट्राई टू अवॉइड देम. 1 या 2 डेटा पॉइंट्स टू इलस्ट्रेट आपका कोई पॉइंट, दैट इज फाइन. बट इफ यू ट्राई टू हैव अ कंप्लीट पैराग्राफ अबाउट डेटा पॉइंट्स, दैट अगेन अर्ग्स द एग्जामिनर, बिकॉज एग्जामिनर वहाँ पे आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहा है, वो आपकी राइटिंग स्किल्स चेक कर रहा है. तो ट्राई टू हैव अ ऐसे which illustrates and which shows off your writing skills, right? Okay, fine. I think I've done jitna mujhe batana tha. I'll try to see if you guys have any questions, and then right. So CAPF paper 2, ma'am, I'm starting now. Is it enough? It is, I would say, a bit late to start, but yeah, you can always aim. You can always give the exam for an experience. And you can always aim for the next year. Ma'am, how do you complete
आप 11th एंड 12th एनसीईआरटी में सब मत पढ़िए, उसमें जो पोर्शंस आपके एवरीडे साइंस से रिलेटेड हैं वो पोर्शंस, फॉर एग्जांपल अभी वायरस और डिजीज का काफ़ी चल रहा है, तो वायरस की पोर्शंस, आपके केमिकल्स जो एवरीडे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, पॉलीमर्स, ऐसे क्वेश्चंस आप ज़्यादा फोकस करिए। पॉलिटी के लिए टिप्स दीजिए। पॉलिटी आई वुड से अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप पॉलिटी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट्स भी पढ़िए, उससे आपकी पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ज़्यादा हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन लक्ष्मीकांत या कोई एक बुक को, अगर आप बेयर एक्ट साथ में पढ़ेंगे तो आपको उसमें डाउट्स नहीं होंगे पॉलिटी में। मॉक टेस्ट की जगह मैम लास्ट 10 ईयर पेपर कर ले मॉक टेस्ट लगा के। हाँ, आप कर सकते हैं बिल्कुल दिनेश। मैम कैन यू प्लीज एज मी इन लाइफ सेशन मीन्स क्वेरीज रिलेटेड टू द एग्जाम। मैम आपने पॉइंटर्स बना के रखा है ना? हाँ, मैंने 5 पॉइंट बना के रखे थे, सो दैट आई वांटेड टू नॉट ड्रूल ऑन दैट वेरी मच एंड फिनिश इट अर्लियर। Which online institute should we join for mock? I cannot recommend you any online institute, क्योंकि मैंने उस टाइम जब प्रिपरेशन की थी उस टाइम आई डोंट थिंक कोई ऐसा था, तो मुझे क्वालिटी वाइज पता नहीं है। बट यू कैन जॉइन एनी विच इज करेंटली हैविंग अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। ड्यूटी के साथ पढ़ाई कैसे की जाए मैम? BSF, हाँ मुश्किल तो है ड्यूटी के साथ, आपको पता है जब टाइम मिलता है तब टाइम निकाल, तब फोकस करिए। बाकी ड्यूटी हमारी ऐसी होती है कि सर्टेन नहीं होता है, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, तो जब टाइम मिल रहा है तब पढ़िए। मैम करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? करंट अफेयर्स के लिए आई वुड से न्यूज़पेपर, हिंदू या एक्सप्रेस में से कोई भी एक, और कोई भी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन जो भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाती है, विच एवर सूट्स यू। सबको अलग अलग प्रेफरेंस होती है सभी की, तो मैं एक का नाम नहीं बता सकती हूँ। मैम पॉलिटिकल एनसीईआरटी बुक्स या फिर लक्ष्मीकांत? आई वुड से लक्ष्मीकांत along with the Bear Acts. Good to see the first IT pin. Thank you. जय हिंद जय हिंद। ओके मैम, आपने कहा था कि आप कुछ ऐसे चेक करके देंगी, कुड यू प्लीज शेयर योर ID? ओके, आई शेयर माई ID once again. मैम पेपर 1 का रिलेटेड इंटरव्यू में होता है क्या? पेपर 1 से रिलेटेड थोड़ा बहुत होगा इंटरव्यू के अंदर। आप इंटरव्यू की तैयारी, अच्छा इंटरव्यू जो लोग दे रहे हैं उसके लिए पूछ रहे हैं, पेपर 1 से रिलेटेड थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं पूछते, बट दे आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। पेपर 1 रिलेटेड सजेशंस, रिवाइज एवरीथिंग एंड सॉल्व एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। मैम ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज पर आने के चांसेस हैं? वेरी हाईली अनलाइकली। अगर ऐसे होंगे भी तो वो उसको एंगल ऐसा देंगे कि वो एक तरीके से डेवलपमेंटल या गवर्नेंस के इश्यूज बन जाए रादर देन पॉलिटिकल। यूपीएससी डजंट आस्क पॉलिटिकल क्वेश्चंस तरीके से। मैम हाउ टू मास्टर मैथ्स? कोई भी आप एनसीईआरटी, ये जो क्वांट एप्टीट्यूड की किताब होती है वो देख लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए बताइए मैम। मैंने इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल के लेक्चर्स देखे थे, उस टाइम यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होते थे, तो मुझे वो सफिशिएंट लगे थे। मैम कैन यू प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर टॉपिक्स ऑफ पेपर 2? आई कॉन्ट रियली मेक अ टॉपिक, ऐसा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, बिकॉज जितना आप लोग करंट अफेयर्स से वाकिफ हैं उतना मैं नहीं हूँ। सिंस यू गाइज नीड इट मोर, तो आपने मैगजीन से न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ा है थरोली मेरे से ज़्यादा। आई वुड से मेक अ लिस्ट बाय योरसेल्फ, एंड लिस्ट डजंट रियली मैटर। आपको जो करंट टॉपिक्स मिल रहे हैं पिछले आप 5-6 महीने के टॉपिक्स देख लीजिए, गवर्नेंस वगैरह को लेकर के, इन्वायरमेंट, वुमेन, चिल्ड्रन, हेल्थ, ऐसे कुछ मेजर हेडिंग्स हैं जिनको लेकर के आप कुछ कंटेंट बना लीजिए, और फिर जैसा भी क्वेश्चन आता है तो जैसे उसमें आप, जैसे रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, ग्रेवी बना लेते हैं, सब्जी कोई भी आए उसमें वही ग्रेवी डाल देते हैं, तो वैसे ही आप कुछ मेजर टॉपिक्स के ऊपर कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिए, और उससे रिलेटेड टॉपिक आएगा तो आप बस वही लगा सकते हैं। ओके मैम, कुड यू प्लीज सेंड योर ईमेल ID? Yeah, I'll share it again. Ma'am, how to write Prezi writing? I haven't written it. What? Okay, for Prezi writing, पहले आप नंबर ऑफ वर्ड्स आपको दिए होंगे उसके अंदर, डिवाइड बाय 1/3 वर्ड्स में
ट्राई कीजिए कि आप ऐसे प्रेसी ख़त्म कर दें अपनी। और आपको उसमें हर एक जो भी आप लिखेंगे, आपको पहले जो आप पैरा पढ़ेंगे तो आपको नंबर ऑफ आइडियाज़ देखने हैं, कौन कौन से नए आइडियाज़ हैं। आपको प्रेसी में सिर्फ न्यू आइडियाज़ लिखने हैं, ना कि आपने कोई आइडिया लिख लिया उसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा उसके अंदर, वो नहीं लिखना है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे, उसको आप समझ लीजिए नोट्स बनाने एक तरीके से। तो नोट्स कैसे बनाते हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, राइट। तो वो उस तरीके से है, लेकिन आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, आपको पैरा वाइज लिखना है। मैम, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पेपर 2 दिस ईयर। ओके, हाउ मच क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट पेपर 1? इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ, जैसे आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूंगी टू गेट मैक्सिमम मार्क्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम एनी वन एल्स। सम पीपल अटेम्प्ट 90 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, सम पीपल अटेम्प्ट 65 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। तो सबका अलग अलग होता है। एंड आपको अपने बारे में ये चीज़ पता करनी होगी कि आपका वो गोल्डन नंबर क्या है, कि जहाँ पे आपके मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर के मॉक्स आप अटेंड करिए। इकोनॉमिक्स का मैंने बता दिया है, इकोनॉमिक्स के लिए मैम हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर ऐसे? ऐसे के लिए मैंने ज़्यादा प्रिपेयर स्पेसिफिकली नहीं किया था। मैंने सिर्फ इतना किया था कि जो, जैसे मैंने कहा, मेजर टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैंने कुछ कोटेशंस, कुछ डेटा पॉइंट्स और कुछ आर्ग्यूमेंट्स मैंने थोड़ा प्रिपेयर किए थे। और मैंने बस जो भी मतलब क्वेश्चन आया था तो आई टेलर्ड माई कंटेंट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। मैम, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था? हाँ। दी कैसे शुरू? स्टार्ट में मुझे जाना है फोर्स में। दी अच्छा, स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट करने के लिए पहले आप जितने कम से कम 5-6 साल के पेपर्स आप एनालाइज करो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं ये पता करो। और उसके बाद आप स्टार्ट विथ एनसीईआरटीज। मैं 12वीं से 6ठी तक का बताऊंगी, आई वुड प्रेफर, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करोगे 6th क्लास से तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इसलिए स्टार्ट करो 12th से 6th तक कवर करो एनसीईआरटीज को। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स जो अवेलेबल होती हैं वो कवर करो एंड यू गुड टू गो। मैम, ये आईटीबीपी जीएस के लेवल में कैसे रहता है? अच्छा, मुझे एक्चुअली हेड कांस्टेबल लेवल का जीएस का मैंने क्योंकि एग्जाम कभी दिया नहीं तो मुझे श्योर नहीं है। आप पास्ट ही पेपर्स का रेफर कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। मैम, 6 month करंट अफेयर्स इनफ ना? आई वुड से गो फॉर 1 year। मैम, हाउ टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन? यू शुड रेफर टू एनी, मतलब स्टार्ट तो आप एनसीईआरटी से ही कर सकते हो, बट मृणाल के लेक्चर्स दे आर मच ईजियर टू अंडरस्टैंड। मैम, प्लीज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। बैराक्स के लिए बुक अलग से लगेगी क्या? मैंने अपनी सुविधा के लिए पीएम बख्शी ली थी, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, पीडीएफ अवेलेबल है फ्री ले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। मैम, हाउ टू एस्टिमेट टॉपिक्स फॉर पेपर 2 एंड आर्ग्यूमेंट्स? जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चर्चा में रहे हैं पिछले 1 साल में, दे आर मोस्ट प्रॉब्लम टॉपिक्स। इसके अलावा देर आर सम जेनेरिक टॉपिक्स, वुमेन इन्वायरमेंट, ये सब इनसे में से 1-2 आएंगे ही आएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप पिछले 1 year की टॉपिक्स जो भी मतलब थोड़े से हलचल जिन्होंने मचाई है उसके ऊपर देख सकते। जैसे किसान आंदोलन हुआ था तो फार्मर को लेकर टॉपिक आ सकता है, थोड़ा प्रिपेयर रहिए उसके लिए। मैम, करंट अफेयर्स यूपीसीएसटी बेस्ड आते हैं या 1 day एग्जाम बेस्ड? सीएसी बेस्ड आते हैं। यूपीएससी के सारे पेपर्स ऑलमोस्ट एक ही बैंडविड्थ पे चलते हैं। मैम, आई हैड गिवन अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर उसके बाद इंटरव्यू में ना बुलाया। आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, आई एम सॉरी। मैम, सीएपीएफ के मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड भी बताओ प्लीज। नौकनी से प्रॉब्लम होता है? यस, नौकनी इज अ प्रॉब्लम। मैम, फॉर करंट अफेयर्स शुड बी स्टडी करंट सिविल्स? नहीं, सिविल्स के लेवल का आपको जरूरत नहीं पढ़ने की। आई वुड से थोड़ा सा सीडीएस से ऊपर एंड सिविल से नीचे उस लेवल का आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ट्रेड्समैन 17 वाली भर्ती हो गई है क्या प्लीज? आई एम सॉरी, आई डोंट नो। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू गिव? आई गिव 1 attempt।
SSCB इंटरव्यू और UPSC इंटरव्यू का डिफरेंस क्या है? इट्स अ टोटली डिफरेंट, मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं है SSB इंटरव्यू एंड UPSC में. UPSC का इंटरव्यू आपको सिविल सर्विस से ज़्यादा रिलेटेड लगेगा, क्लोज टू लगेगा कंपेयर टू SSB विच इज़ लाइक अ होल 1 वीक अफेयर. यहाँ पे आधे घंटे का काम होता है बेसिकली. हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर essays? आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. मैम कैसे करूँ स्टार्ट, मुझे कुछ नहीं पता है. ओके, I have answered this question. You don't. Okay, I have not evaluated your question, your essay. Like I said, I have more than 200 ones that are pending with me. I'll try to evaluate them as I get time. ये बताएं मुझे कि गर्ल्स के साथ इतना पार्शियल क्यों है फोर्सेस. आई डोंट थिंक पार्शियल है, लड़कियां वैसे ही कमाती हैं. आप एग्जाम क्वालिफाई करिए, आपको फेयर ट्रीटमेंट मिलेगी. मैम शुड वी स्टडी करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई एज वेल? आई डोंट थिंक यू नीड इट, क्योंकि तब तक पेपर बन चुका है. मैम आप भी यूट्यूब पे हमें प्रिपरेशन की टिप दिया कीजिए. यार इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. इंस्टाग्राम पे आई ट्राई टू इंटरेक्ट विद यू गाइस, दैट इज मोर देन इनफ. मैम आई एम डेंटिस्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CAPF? यार CAPF की प्रिपरेशन सबके लिए एक ही जैसी है. मैम प्लीज सजेस्ट बुक फॉर मॉक टेस्ट. डॉक्टर प्रशांत जगताप बुक इज ओके. मैंने इस बुक के बारे में मैंने मतलब आई हैव नॉट रेड इट, बट ओके इफ इट सूट्स यू और आपको लग रहा है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देन गो अहेड. मैम हाउ टू कंप्लीट साइंस? आई हैव आंसर्ड दिस. मैम लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए PYQ में ही पढ़े तो ठीक रहेगा. यार PYQ क्या है? मैम जो हेड कांस्टेबल्स के फॉर्म लग रहे हैं उसकी भर्ती कहाँ होगी? या नोटिफिकेशन आप देखिए, नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया होगा आपको, सब कुछ. हाउ टू अप्रोच फॉर हिस्ट्री? ओके, फॉर हिस्ट्री गो फॉर योर ओल्ड NCERTs, RS शर्मा. दैट वुड बी मोर देन सफिशियंट. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम एंड मिडीवल के लिए अगेन सतीश आई थिंक शर्मा. जो भी किताब है मिडिवल हिस्ट्री की NCERT, ओल्ड NCERT. मैम सनसेट TV में मुद्दा आपका शो आता है, वो कितना बेनिफिशियल रहेगा ऐसे के लिए? ऐसे शोज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्डअप करते हैं. आपको एक मतलब आपको अगर थिंकिंग नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या सोचूं इस बारे में, तो ये टॉपिक्स देख के आप थोड़ा सा आप सोच लेते हैं कि हाँ ये एक पक्ष मैं ले सकता हूँ या मैं ले सकती हूँ. लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ऐसा बहुत कोई लॉस नहीं है अगर आप खुद के थॉट्स बिल्डअप कर पा रहे हैं तो. साइंस के कितने क्वेश्चंस आएंगे? आई डोंट नो. मुझे ही पता होता तो. मिशन 2023. ओके मैम पेपर 1 के लिए कितने मॉक टेस्ट ज़रूरी हैं? ट्राई टू गिव 1 मॉक टेस्ट पर डे आज से. दिल्ली कब आ रहे हो मैम? मैम आर NCERT सफिशियंट फॉर हिस्ट्री? I would say for modern history go for spectrum as well. मैम वन इम्पॉर्टेंट थिंग साइंस का लिए इम्पॉर्टेंट बताइए कुछ. यार NCERTs एंड करंट अफेयर्स मोर देन सफिशियंट. मैम मेरा CISF हेड कांस्टेबल का एग्जाम है, कैसे प्रिपेयर होगा? या हेड कांस्टेबल के लिए क्योंकि अगेन आई सेड क्योंकि मैंने पेपर कभी दिया नहीं है और मैंने पेपर देखा भी नहीं है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू. बेटर कि कोई सर्विस में होगा आप उनसे गाइडेंस लीजिए इस चीज़ की. मैम आप कितने लोगों को कमांड करती हो? हाउ टू स्टार्ट बेसिक? गाइज जैसे आप कुछ पूछते हो ना सर्विस के बारे में, तो बहुत चीज़ें हम बताने के लिबर्टी में नहीं होते हैं, तो बेटर टू कीप योर क्वेश्चंस लिमिटेड टू द प्रिपरेशन. मैम हाउ मच डेंटल पॉइंट वी नीड? डेंटल पॉइंट वी नीड फॉर CAPF AC. डेंटल पॉइंट क्या होता है? हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कहाँ से करें? हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है. सेल्फ प्रिपरेशन मैंने भी की थी, तो अगर आप ठीक से पेपर एनालाइज करें, आप ठीक से बेसिक्स अपने स्ट्रांग रखें तो सफिशिएंट है. सर मैं हेड कांस्टेबल के फॉर्म लगे हैं, उसकी भर्ती कब होगी? आई एम सॉरी आई डोंट नो, मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है. मैम एक असिस्टेंट कमांडेंट कितने जवान को कमांड करता है और एक AC की फैसिलिटीज़ बताइए प्लीज़. आप एक ग्रेडिंग ऑफिसर हैं, तो एक ग्रेडिंग ऑफिसर को जितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो आपको मिलेंगी, और इसके अलावा जब आप फोर्स में आएंगे तो आप जान ही जाएंगे. मैम
तोड़ के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, या तोड़ क्या है? मैम प्लीज़ सोर्सेज बता दीजिए, किस चीज़ के सोर्सेज अंतिमा? मैम कितने मार्क्स थे फाइनल में? मुझे मार्क्स तो भी याद नहीं है। ओके, आई सी इफ देयर आर एनी अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज मुझे लग रहा है मैक्सिमम योर मार्क्स इन पेपर 1, आई बेयरली क्वालिफाइड पेपर 1। मैं हमेशा मेरा फंडा ऐसे रहता है, सॉल्व वेरी, मतलब मैं कट ऑफ पे ही एम करती हूँ। माई स्ट्रॉन्ग सूट वॉज पेपर 2 विच गॉट मी द रैंक, तो इसीलिए मैं ज़्यादा पेपर 1 पे फोकस नहीं करती थी उस टाइम पे भी। साइंस के लिए 12th NCERT इनफ? साइंस के लिए 12th से 6th के NCERT इनफ और नॉट? साथ में यू हैव टू कीप अपडेट विद करंट अफेयर्स ऑल्सो। तो आप हिंदू का जो साइंस एंड टेक का सेक्शन आता है वो, या इंडियन एक्सप्रेस का साइंस का सेक्शन आता है वो, उसको 1 साल तक आप फॉलो करिए, दैट विल बी सफिशिएंट। मैम पासिंग आउट कब हुई थी? मैम एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, थोड़ा डर लग रहा है। यार डर तो लगेगा ही आपको, डरने वाली चीज़ ही है, एग्ज़ाम से डर सबको लगता है, बट डर के आगे जीत है। नमस्ते नमस्ते, कुछ मोटिवेशन दे दो। यार मोटिवेशन ये दे सकते हैं कि जब हम भी प्रिपरेशन कर रहे थे, हमें पता नहीं था कि हमारा सिलेक्शन कभी होगा या नहीं होगा। जब आप कर रहे होते हैं कोई चीज़, आपके सामने हमेशा अंधेरा ही होता है, आपको नहीं पता कि आप जिस अंधी गली में आंख बंद करके चल रहे हो, उस अंधी गली के आगे रोशनी है भी या नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप से फेथफुल रहते हैं, अगर आपने अपने आप से वफादारी की है, आपका आज नहीं तो कल सिलेक्शन ज़रूरी होगा, पक्का होगा। सिलेक्शन के पहले सबको लगता है कि कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट सबका हो जाता है जो उस चीज़ से, मतलब व्हाट आई वुड से, हाँ, वफादार रहते हैं, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, उनका हो जाता है। तो आप डिसिप्लिन में रहिए, आपका भी हो जाएगा। मैम आई एम करंटली इन IIM इंदौर, इज इट वर्थ जॉइनिंग CAPA फॉर मी? आशुतोष शर्मा। आशुतोष, आई कांट रियली से मतलब वर्थ है या नहीं है, इट रियली डिपेंड्स कि आपको कैसी लाइफ चाहिए अपने आप से। अगर आप एक IIM के बाद जो आपको जॉब मिलती है, अगर आप उससे खुश हैं तो डोंट ज्वाइन, पर अगर आपको एक लाइफ चाहिए तो थोड़ा चैलेंज हो, थोड़ा एडवेंचर ज़्यादा हो, देन या श्योर। मैम सैलरी क्या होती है? क्या होती है? मैम प्लीज़ विजिट ITEP स्कूल इन दिल्ली। ओके, I'll see if I get an opportunity for that. Good evening, ma'am. I was preparing for UPSC, missed from 1 or 2 marks. What should I do now for CAPA? ताजी, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डिविएट करने की। The preparation that you have done is sufficient enough. Just आपको डिफेंस के कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आते हैं CAPF में, so focus on that. एंड थोड़ा टेलर करिए प्रिपरेशन को अपनी फॉर CAPF। मैम पेपर 1 का सिक्योर मार्क्स क्या है? आप कट ऑफ देखिए पिछले 2-3 साल के, आपको एक आइडिया लग जाएगा। राजस्थान पुलिस, आई एम सॉरी, फाइटिंग फाल्कम मैम यू आर, यस। हाय मैम, आपका बहुत बड़ा फैन। अच्छा, क्वेश्चंस कहाँ हैं? अच्छा, हेड कांस्टेबल के जितने लोग पूछ रहे हैं मुझे, आई वुड जस्ट क्लैरिफाई वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि मैंने कभी एग्जाम दिया नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि कोई हेड कांस्टेबल जिन्होंने एग्जाम दिया है आप उनसे बात करिए। हेड कांस्टेबल की भर्ती ITEP में डायरेक्ट हुई थी 1990s में एक बार, और उसके बाद इस बार डायरेक्ट हो रही है, तो टफ लक गाइस। नॉर्मल प्रिपरेशन करिए SSC का और निकल जाएगा आपका, उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। मैम मैं साइंस दृष्टि की क्विक बुक फॉलो कर रही हूँ, इज इट गुड फॉर एग्ज़ाम? दृष्टि की बुक, देखो नेहा, ऐसा है कि मतलब कोई भी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स या कोई भी खास किताब अगर सॉरी अगर आपको सूट कर रही है तो इट इज़ गुड। जैसे कि कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो वी प्रेफर डिफरेंट करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रेफर करते थे, क्योंकि सबको एक चीज़ सूट नहीं करती है। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके उससे मॉक टेस्ट में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपके पास्ट ईयर के पेपर ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं, गो फॉर इट। आप आखिरी मोमेंट पे अपना सोर्स चेंज मत करिए, आपने जो अब तक किया है उसी को रिवाइज करते जाइए, सफिशिएंट है।
मैम व्हाट शुड बी स्ट्रैटेजी फॉर हिस्ट्री बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कंसोलिडेट. अच्छा, हिस्ट्री के लिए यार अब तक आपने से जो किया है वो करिए, लेकिन अगर आपने नहीं किया है देन आई वुड से फॉर एंशियंट हिस्ट्री आर.एस. शर्मा इज सफिशियंट. लाइक आई सेड मिडीवल के लिए भी एनसीईआरटी, एंड फॉर मॉडर्न आई प्रेफर स्पेक्ट्रम. ओके, थैंक. मैम आईटीबीपी के पास अपनी इंटेलिजेंस यूनिट है या लाइक मिलिट्री इंटेलिजेंस? यू जॉइन द फोर्स, यू विल गेट टू नो ऑल द आंसर्स. इंग्लिश ग्रामर व्यू प्लीज. थैंक यू मैम. मैम ओके यार, इंग्लिश ग्रामर राइट. ग्रामर की मैं देख रही हूँ बहुत लोग गलतियाँ कर रहे हैं. अगर आप अभी से ट्राई करेंगे ग्रामर की किताब पढ़ने का तो आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है. द बेटर थिंग इसकी आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटीज में आप देखिए कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वहां पे नाउन्स का यूज कैसे हो रहा है, कौन कौन से लेटर्स कैपिटल लेटर हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे बिकॉज यूज हो रहा है, इज कहाँ हो रहा है, आर कहाँ हो रहा है. अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इंग्लिश को, एनसीईआरटी को, और आप ट्राई करिए कि जैसी एनसीईआरटी में सिंपल लैंग्वेज एक होती है वैसे ही आप लैंग्वेज रेप्लिकेट करेंगे तो दैट विल मतलब आप पास हो जाएंगे. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. मैम मैंने एक बार ट्राई किया था बट क्लियर नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं. वो फेलियर और सक्सेस में क्या फ़र्क होता है? अगर आप ट्राई करना छोड़ दें देन यू आर फेलियर. इफ़ यू कीप ट्राइंग तब आप सक्सेस हो जाते हैं. मैम आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम बिहार. मैम एसी पेपर सेकंड की ऐसे में कितनी रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड पेपर ऐसे की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके मैक्सिमम मार्क्स लगाता है. शाइस्ता मैम 2000 ओके. मैम सीएपीएफ की टेस्ट सीरीज किसकी अच्छी है? ये मॉक टेस्ट कहाँ से? यार टेस्ट सीरीज मैंने क्योंकि अभी जो नए मार्केट में इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं उनकी मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो आई कांट टेल यू एग्जैक्टली किसकी अच्छी है. पर हाँ, पास्ट रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, जिनके मार्क्स, जिनके ज़्यादा क्वेश्चन पकड़ा रहे हैं आप प्रेफर कर सकते हैं. आपने एयरफोर्स का एसएसबी दिया था, उसके बारे में कुछ बताइए. एयरफोर्स का एसएसबी अनफॉर्चुनेटली मैंने आर्मी का दिया था. वो मैं बता ही चुकी हूँ एक इंटरव्यू के अंदर कि इट वाज हॉरिबल. आई जस्ट वेंट एंड टोल्ड द कर्नल जो मेरे इंटरव्यू ले रहे थे, तो ही आस्क्ड मी कि आपको इंडिया में क्यों ज्वाइन करनी है, एंड आई सेड मुझे ज्वाइन नहीं करनी है. सो माई चांसेस एंडेड देयर. आई वॉज कॉन्फिडेंस आउट, बट मुझे उससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं जब वहाँ पे थी तो आई मेट सम वंडरफुल पीपल, और उसके बाद मेरा करियर का थोड़ा एक डायरेक्शन मेरी आनी शुरू हुई थी. सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने आर्मी का एसएसबी अटेंड किया था, एंड आई थिंक अगर मौका मिलता है तो सबको कर लेना चाहिए एक बार. आपकी पोस्टिंग कहाँ है? हाउ टू मास्टर एन एसे? ओके राइट. आई थिंक आई हैव आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे बाकी जो आ रहे हैं वो रिपीट ही आ रहे हैं. तो अगर आप, मैं आई शेयर दिस वीडियो, एंड अगर आप इसको देख लेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो हैं उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे. ओके फाइन गाइस, ऑल द बेस्ट. और आपको आई होप कि आप में से मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हो जाएं. ओके, पीईटी कब से शुरू होगा? एनी आइडिया? आई एम सॉरी, आई हैव नो आइडिया. आपको वो बता देंगे, 1 महीने पहले लेटर आ जाता है पीईटी आने का. ओके, सो आई होप कि आप में से मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हो जाएं, एंड ऑल द बेस्ट. जय हिंद.